नमस्कार दोस्तों, आप सबका का एक नई वीडियो में हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी के पीवाईक्यू क्वेश्चंस लिए गए हैं। आज का टॉपिक है एवरेज यानी कि औसत। सभी के सभी आरआरबी एनटीपीसी में पूछे गए प्रश्न लिए गए हैं। इजी टू हार्ड की तरफ चलेंगे। टॉप 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न लिए गए हैं, इसमें से 10 बचे हुए हैं। उन सभी प्रश्नों को हम नेक्स्ट पार्ट में लेके आएंगे। ये पार्ट 1 लिया गया, इसके बाद पार्ट 2 आएगा। कुल मिलाकर एवरेज से टॉप 20 प्रश्न देखने को मिलेंगे। इन्हीं में से आप लोगों को कहीं ना कहीं प्रश्न देखने को मिल जाएंगे, तो ध्यान रखिएगा, सभी प्रश्नों को आप अटेंड किया करें। और औसत के जो भी प्रश्न इसमें लिए गए हैं सिंपल तरीके से, और कोशिश करेंगे आसान भाषा में आप लोगों को समझा पाएँ और सिंपल तरीके से कम समय के अंदर आप आंसर उनका निकाल पाएँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। पहला प्रश्न लिया गया, दो संख्याओं का औसत 46 है। एक तीसरी संख्या को मिलाने पर तीनों संख्याओं का औसत संयुक्त औसत जो है 43 हो जाता है। तीसरी संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर दो संख्याओं का औसत जो है 46 दिया गया है। दो संख्याओं का कुल योग हमें पता करना हो तो कितना होगा, तो यहाँ पर संख्याएं कितनी हैं, 2। ठीक है, इन संख्याओं का औसत कितना दे रखा है, तो आप बताएंगे यहाँ पर 46 दे रखा है। तो जितनी संख्याएं हों और उनका औसत दिया जाए, उनसे गुणा करेंगे, उनका कुल योग निकल आता है। 2 से 46 को गुणा करेंगे तो यहाँ पर मिलेगा 92। इसी तरीके से बोला गया एक तीसरी संख्या को मिलाने पर, पहले 2 संख्याएं थे, इसमें एक संख्या और मिला दी गई। अब कुल संख्याएं कितनी हो गई, तो आप बताएंगे 3। तो 3 संख्याओं को मिलाने पर तीनों संख्याओं का संयुक्त जो औसत बना वो 43 बना। अब 3 संख्याओं का औसत कितना है, 43। अब तीनों संख्याओं का कुल योग कितना होगा, 3 से इनको गुणा करेंगे, 3 तियाँ हो जाएगा 9 और 3 चौके हो जाएगा यहाँ पर 12। ठीक है, तो बोला क्या, तीसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ 2 संख्याओं का कुल योग कितना है, 92, और 3 संख्याओं का कुल योग कितना है, 129। अब इसमें वृद्धि कितने की हुई है, तो आप बताएंगे प्लस यहाँ पर वृद्धि हुई है 37 की। ठीक है, तो कितनी वैल्यू बढ़ गई है, 37। और एक्चुअल में यहाँ पर संख्या कितनी बढ़ी थी, 1 बढ़ी थी, यानी तीसरी संख्या को जोड़ दिया गया था। पहले 2 थी, अब 3 हो गई। तो यहाँ पर जो नेट वृद्धि हुई है वो 37 की हुई। तीसरी संख्या पूछी थी तो हमारी 37 ही यहाँ पर करेक्ट संख्या होगी, यानी ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न पूछा गया, आरआरबी एनटीपीसी 15/2/2021 में पूछा गया, 6 संख्याओं का माध्य 18 है। माध्य मीन्स औसत ही होता है, ध्यान रखिएगा। यदि एक और संख्या शामिल कर ली जाए तो 7 संख्याओं का माध्य 20 होगा। इसमें सम्मिलित संख्या क्या है, यानी तीसरी वाली जो भी ऐड की गई है। देखिए 6 पहले संख्याएं थी, एक संख्या बढ़ा दी गई, अब संख्याएं कितनी हो गई, 7, यानी बढ़ी हुई संख्या हमें बतानी वो कौन सी है। क्वेश्चन नंबर 1 पर आधारित प्रश्न है, और लेकिन वो 2022 में पूछा गया या 2021 में प्रश्न पूछा गया। तो 6 संख्याओं का औसत यहाँ पर दे रखा है 18। ठीक है, तो 18 छक्का हो जाता है 108 होगा, यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो यहाँ 6 संख्याओं का 18 माध्य था, यानी औसत था। अब यहाँ पर कुल उनका योग कितना हो जाएगा, 108 हो जाएगा। तो एक संख्या बढ़ गई, अब संख्याएं कितनी हो गई हैं, 7 हो गई हैं। तो 7 संख्याओं का जो माध्य यहाँ पर दिया गया 20 दिया गया है। तो 20 से इनका गुणा करेंगे तो हमें मिल जाएगा यहाँ पर 140 मिलेगा। 7 दूनी 14 और 1 0 बढ़ गया यहाँ पर। तो इस तरह से यहाँ पर संख्या हैं। अब देखिए पहले 6 संख्याएँ थी, अब यहाँ पर कितनी संख्या हो गई हैं, 7। तो संख्या कितनी बढ़ी, 1। एक्चुअल में यहाँ पर नंबर कितना बढ़ा हुआ है, तो आप देख रहे हैं यहाँ पर 32 नंबर बढ़ा हुआ है। तो वो संख्या कितनी है, तो आप बताएंगे 32 संख्या थी। ठीक है, एक्चुअल संख्या कितनी बढ़ी, 1, और वास्तव में यहाँ पर वैल्यू कितनी बढ़ गई 1 की, तो आप बताएंगे 32। तो वो संख्या बतानी है कौन सी थी, तो आप बता सकते हैं यहाँ पर 32, यानी ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न पूछा गया, देखिए 2022 में प्रश्न पूछा गया था, 70 का 45% और 110 का 35%। तो 70 का पूछा है 45%, तो 70 का हम यहाँ पर 45% इस तरीके से निकाल सकते हैं। 1 0 से 1 0 काटेंगे, इन दोनों का यहाँ पर हम गुणा कर लेंगे। जब इन दोनों का गुणा करेंगे तो मिलेगा यहाँ पर 315 मिलेगा। और नीचे यहाँ पर 10 था, वैल्यू यहाँ दशमलव में मिलेगी हमें 300, यहाँ पर 315 था, तो यहाँ 31.5 यहाँ पर मिल जाएगी एक संख्या। 110 का हम 35% निकालेंगे। 110 का यहाँ पर 35% यानी 35 बटा कितना हो जाएगा, 100। 0 से 0 कटेगा और 11 से 35 को गुणा करेंगे, 11 × 5 = 55 हो जाएगा, 5 बचेगा, 11 यहाँ 33 और 5 कितना हो जाएगा, तो आप बताएंगे 38, और नीचे बचेगा 10। अब दशमलव में चेंज करेंगे तो 38 दशमलव यहाँ पर मिलेगा हमें 5।
तो कुल मिलाकर यहाँ पर संख्याएं कितनी है, तो 2 संख्याएं हैं। पहली संख्या हमें मिली 31.5 प्लस करेंगे दूसरी संख्या है 38.5, और हमें जब भी औसत निकालना होता है, अब यहाँ पर जैसे 2 संख्या हैं तो 2 से यहाँ पर डिवाइड कर देंगे, ठीक है। अगर संख्या 3 होती तो 3 से डिवाइड करते, उनका औसत निकला था, ये यहाँ पर पूछा गया था, इसलिए हम 2 से डिवाइड करेंगे। इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमें मिलेगा यहाँ पर 70 मिल जाएगा। और नीचे संख्या 2 थी, 2 से 70 को भाग देंगे तो हमें मिलेगा कितना, यहाँ पर 35 मिलेगा। तो औसत इसका कितना हो जाएगा, तो आप बताएंगे 35, यानी ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न लिया गया, देखिए यहाँ पर दिया गया है पहली ए संख्या, ये प्रश्न 2021 में पूछा गया। ए है 11, 23 और 17 का औसत 15 है, तो औसत इसका पहले से निकला हुआ है। सभी संख्याओं को जोड़ेंगे, तो सभी संख्याओं को जोड़ेंगे तो यहाँ मिलेगा ए प्लस जितनी संख्याएं थी, कितनी संख्याएं 4, तो यहाँ 17, 23 और 11 को जोड़ेंगे तो हमें यहाँ पर मिल जाएगा कितना, 51 मिलेगा। टोटल संख्याएं कितनी थी, तो आप बताएंगे 4। तो इन सभी चारों संख्याओं का औसत कितना दे रखा, तो आप लिख देंगे यहाँ पर 15। 4 से इनका गुणा कर देंगे तो ए प्लस यहाँ पर कितना हो जाएगा, 51। अब 4 से गुणा कर देंगे यहाँ पर, 4 से गुणा करेंगे, 15 चौके कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। तो ए बराबर कितना हो जाएगा, प्लस में है तो इधर जाएगा माइनस में, तो 60 से जब 51 माइनस होगा तो कितना निकल के आ जाएगा, तो आप बताएंगे 9। इसी तरीके से अब इसको हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पर ए प्लस बी प्लस, अब यहाँ पर इन नंबर्स को जोड़ेंगे तो हमें मिल जाएगा कितना, तो आप बताएंगे 37 मिलेगा। कितना मिल जाएगा, 37। टोटल संख्याएं हैं कितनी यहाँ पर, तो आप बताएंगे 4, तो 4 से यहाँ पर डिवाइड कर देंगे। अब चारों संख्याओं का औसत कितना दे रखा है, 16, तो 16 यहाँ पर लिख देंगे। 16 से यहाँ पर गुणा करेंगे और यहाँ पर ए के स्थान पर 9 रखेंगे। ए बराबर कितना है, 9, तो 9 को भी रख देते हैं, प्लस यहाँ पर बी करेंगे और प्लस यहाँ पर 37 कर देंगे। बराबर में हो जाएगा यहाँ पर कितना, अब 16 से कर देंगे, 16 चौके 64 कर लेते हैं डायरेक्टली यहाँ पर। अब इन सभी को यहाँ पर हम जोड़ लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर b बराबर कितना हो जाएगा, तो आप बताएंगे यहाँ पर 46 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, तो आप बताएंगे 46। बराबर में कितना था, 64। अब b बराबर कितना हो जाएगा, 64 से माइनस कर देंगे 46 को, ठीक है। 46 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा 18, तो b बराबर कितना है, 18। लेकिन यहाँ पर पूछा गया था a अपॉन बी का मान, a अपॉन बी का मान, तो a हमारी वैल्यू कितनी है, तो a अपॉन बी, तो a कितनी है, तो आप बताएंगे 9। b बराबर कितना निकल के आया, 18। 9 कम 9 लग जाएगा, 9 दूनी 18, यानी 1/2 इसका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न लिया गया, देखिए संख्या 29.75, 18.25 और n का औसत 23 है। संख्या n का मान बताइए, मान पूछा गया। देखिए 2022 में ही प्रश्न पूछा गया, लेटेस्ट क्वेश्चन लिया गया। अब यहाँ पर टोटल संख्याएं कितनी है, 3, पहली दूसरी संख्या, एक यहाँ पर संख्या n मानी गई है। इन तीनों संख्याओं का औसत यहाँ पर 23 दे रखा है। तो यहाँ पर जब 29 और 75 प्लस 18.25 और प्लस n संख्या, तीनों संख्याओं को डिवाइड करेंगे, यानी संख्याएं कुल कितनी थी, 3, तो 3 से डिवाइड करेंगे। इन सभी संख्याओं का यहाँ पर औसत दे रखा है 23। अब 3 से यहाँ पर गुणा करेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमें मिल जाएगा यहाँ पर 48 मिल जाएगा, ठीक है। ध्यान रखिएगा 48 और प्लस यहाँ पर n था तो n इस साइड में लिख लेते हैं। अब 3 यहाँ पर डिवाइड में था, इधर मल्टीप्लाई कर जाएगा, 3 यहाँ कितना हो जाएगा, तो बताएंगे 9, और 3 दूना कितना हो जाएगा, 6, तो 3 से हमने यहाँ पर गुणा कर दिया तो वैल्यू इस साइड में आ गई 69। अब 48 प्लस में तो इधर हो जाएगा माइनस में, तो n बराबर कितना हो जाएगा, 69 माइनस यहाँ पर कितना है 48। 8 से 9 जाएगा बचेगा 1, और यहाँ पर 6 से 4 जाएगा बचेगा कितना 2, तो n बराबर यानी संख्या वो कितनी है, तो आप बताएंगे 21 है। तो इस तरह से हमने राइट आंसर पता कर लिया, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न पूछा गया, देखिए कोई परिवार वर्ष के पहले 5 महीनों में किराने के सामान पर 4,600 रुपये, 5,600 रुपये, 4,800 रुपये, 3,800 रुपये, 6,000 खर्च करता है। किराने के सामान पर परिवार के 6 महीने के औसत को 4,500 रुपये करने के लिए परिवार को छठे महीने में कितना खर्च करना चाहिए। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर 5 महीनों का डाटा दिया गया है और छठे महीने का पूछा गया है। 6 महीनों का औसत यहाँ पर दे रखा है, कितना है, 4,500 दिया गया है। ध्यान रखिएगा कैसे अब निकालेंगे। अब जितने ये 5 महीनों का डाटा दिया गया है, जैसे 4,600 ये वैल्यू पाँचों दी गई, इन सभी को जब जोड़ेंगे तो आपको वैल्यू यहाँ पर मिल जाएगी
24,800 देखने को मिलेगी। ठीक है, अब छठे नंबर का जो यहाँ पर मंथ था, 6 मंथ था, छठे महीने का कितना है, तो छठे महीने को हम यहाँ पर मान लेते हैं n मान लेते हैं, वो छठी संख्या थी। टोटल यहाँ पर महीनों का यहाँ पर एवरेज कितना औसत दिया गया है, तो 6 महीनों का, तो 6 से इसलिए हम डिवाइड करेंगे क्योंकि 5 महीनों का डाटा इसमें प्लस किया गया है, छठा महीना हमने माना है n। ठीक है, तो टोटल ऊपर डाटा हमने रखा 6 महीनों का, इसलिए हम 6 से डिवाइड कर रहे हैं। और 6 महीनों का एवरेज जो यहाँ पर दे रखा है 4,500 दे रखा है। तो इस तरीके से छोटा सा हमारा डाटा यहाँ पर बनेगा। यहाँ पर ये भाग में दिया गया, इधर हो जाएगा गुणे में, तो 6 से यहाँ पर गुणा कर लेंगे, तो 6 से इसमें गुणा करेंगे तो हमें मिलेगा यहाँ पर 27,000 देखने को मिलेगा। इस साइड में वैल्यू जो भी बची है 24,800, प्लस में यहाँ पर n था। अब देखिए प्लस में तो इधर हो जाएगी माइनस में, तो n बराबर कितना हो जाएगा, तो 27,000 से माइनस कर देंगे 24,800 को, तो कुल मिलाकर यहाँ पर हमें 2,200 वैल्यू देखने को मिलेगी। तो n बराबर वैल्यू कितनी आएगी, तो आप बताएंगे 2,200। तो छठे महीने की वैल्यू कितनी होगी, 2,200। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन हमारा पहला करेक्ट आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न पूछा गया, देखिए 2021 में 40 छात्रों द्वारा प्राप्त अंकों का माध्य यहाँ पर 68 है। बाद में यह पाया गया कि अंक 25 को गलती से 45 पढ़ा गया। देखिए 25 पढ़ना था लेकिन उसने 45 पढ़ लिया। ठीक है, सही माध्य ज्ञात कीजिए। जब भी इस तरीके से प्रश्न पूछा जाएगा, प्रश्न अगर सही समझ ना आए तो 1 से 2 बार जरूर देखिएगा। तो सही माध्य निकालने के लिए जो भी इनका माध्य दिया गया हो, ठीक है, क्वेश्चन के नेचर को समझना है, जो भी इनका सही माध्य दिया गया हो उसमें प्लस करना है। अब जो इनकी गलती हुई है तो 25 को समझना चाहिए था, लेकिन गलती से उन्होंने क्या पढ़ लिया, 45 पढ़ लिया। तो इस 45 को इसमें से हम माइनस कर देंगे, उस गलती को माइनस करेंगे, डिवाइड करेंगे हम कुल यहाँ पर संख्या जो दी गई है कुल छात्रों की संख्या से। तो कुल छात्र हैं कितने, 40 दिए गए हैं। अब इसे सॉल्व करेंगे। देखिए 25 हमारा प्लस में है और यहाँ माइनस कर रहे हैं गलती वाला, तो वो यहाँ पर माइनस में दिया गया है, ये प्लस में ये माइनस में, तो यहाँ माइनस का बचेगा कितना, ऊपर 20 बचेगा और नीचे दिया गया था कितना, 40। तो 20 कम 20 लग जाएगा, 20 दूना 40। अब ऊपर है 1 नीचे है 2, तो यहाँ पर आधा है, इसे दशमलव में लिख सकते हैं 0.5। जब 2 से 1 को डिवाइड करेंगे दशमलव में आएगा। वैल्यू हमारी माइनस में थी, अब यहाँ पर 68 में इस वैल्यू को माइनस कर देंगे क्योंकि प्लस है यहाँ पर, यहाँ माइनस रखेंगे, प्लस माइनस माइनस बना लेगा, 0.5 बना लेगा। अब इसमें से माइनस करेंगे तो 67.5 यहाँ पर वैल्यू आएगी। तो यहाँ पर सही माध्य क्या है, तो बताएंगे आप 67.5, यानी ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न लिया गया, किसी कक्षा के 14 छात्रों का औसत वजन 20 किलोग्राम है। यदि कोई छात्र कक्षा छोड़ देता है तो कक्षा का औसत वजन 2 किलोग्राम कम हो जाता है। बात यहाँ पर कम की है, ध्यान रखिएगा। कक्षा छोड़ने वाले छात्र का वजन किलोग्राम में ज्ञात कीजिए। ये लेटेस्ट प्रश्न लिया गया। देखिए टोटल छात्र कितने हैं, तो आप बताएंगे 14, इनका औसत वजन दिया गया है 20, अब कुल वजन 14 छात्रों का कितना हो जाएगा, तो इन दोनों का गुणा करेंगे तो हमें मिलेगा यहाँ पर 280 किलोग्राम। इसी तरह से बोला गया कोई छात्र छोड़ देता है क्लास को, ठीक है, तो अब वजन जो है 2 किलोग्राम कम हो जाता है। अगर एक छात्र छोड़ देगा तो पहले 14 छात्र थे, अब छात्र कितने बचे, 13। अब बोला गया एक छात्र के चले जाने से 2 किलोग्राम वजन कम हो जाता है औसत में, तो औसत पहले यहाँ तक 20 था, अब औसत कितना रह जाएगा, 18। इन दोनों का गुणा करेंगे, अब गुणा करने पर हमें मिल जाएगा 234 मिलेगा यहाँ पर, ठीक है, कितना मिल जाएगा, 234। अब एक्चुअल में यहाँ पर अंतर कितने का दिखाई पड़ रहा है, देखिए पहले 280 वैल्यू थी 14 छात्रों का औसत वजन, अब एक छात्र चला गया तो यहाँ पर औसत वजन में 2 किलोग्राम की वजनता घट गई, तो यहाँ पर 13 छात्र बचे, औसत वजन 18 बचा, इनका हमने गुणा किया 234 बचा। अब एक्चुअल में वैल्यू पहले 280 थी, अब यहाँ पर 234, माइनस कितना हुआ, तो आप बताएंगे -46 हुआ है। 234 को इसमें से माइनस करेंगे तो यहाँ पर उस छात्र का वजन कितना था, तो आप बताएंगे 46 किलोग्राम, ठीक है, छोड़ने वाले छात्र का वजन कितना, 46 किलोग्राम, यानी ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न लिया गया, देखिए यह भी लेटेस्ट प्रश्न लिया गया 2022 का। 36 विद्यार्थियों की एक कक्षा के
गणित में औसत अंक 60 हैं। यदि शीर्ष 2 अंकों को हटा दिया जाए, ऊपर से कह रहा है 2 अंकों को हटा दिया जाए तो औसत 2 कम हो जाता है। यदि कक्षा का दूसरा उच्चतम अंक 90 है तो कक्षा का उच्चतम अंक ज्ञात कीजिए। यानी 2 अंक हटाए जा रहे हैं, आप कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पर टोटल विद्यार्थी कितने हैं तो आप बताएंगे 36 विद्यार्थियों के गणित का जो औसत अंक है वो 60 दिया गया है। कुल यहाँ पर अब अंक निकाल लेते हैं गणित के कितने होंगे। तो 36 विद्यार्थी हैं और यहाँ पर इनका औसत कितना है 60 दिया गया है। तो कुल अंक निकाल लेंगे, इन दोनों का यहाँ पर हम गुणा करेंगे तो हमें मिलेगा 2160 देखने को मिलेगा। 0 लग जाएगा, 6 36 का 6 हो जाएगा, बचेगा 3 और 6 3 18, 3 21 आ जाता है। ठीक है, बोला गया शीर्ष से 2 अंकों को हटा दिया जाए, यानी 2 विद्यार्थियों को हटाने की बात कर। अब विद्यार्थी कितने बचेंगे तो आप बताएंगे 34 बचेंगे। बोला गया है औसत में 2 अंक की कमी हो जाती है। पहले औसत कितना था 60, अब औसत 2 कम हो गया, अब औसत बचा है कितना 58 बचा है। इन दोनों का जब गुणा करेंगे तो यहाँ मिलेगा 1972 देखने को मिलेगा। ठीक है, अब वास्तव में संख्या घटी कितनी है। पहले 36 विद्यार्थी थे, यहाँ पर वैल्यू थी, 2 विद्यार्थी जब चले गए तो आप बचे 34। तो 34 विद्यार्थियों की कुल यहाँ पर जो अंकों का योग जो निकल के आया है 1972 आया है। वास्तव में संख्या कितनी घट गई है तो यहाँ पर इनका हम माइनस जब करें तो हमें देखने को मिलेगा 180। तो 2 छात्रों के जब ऊपर से नंबर हटाए गए तो 180 यहाँ पर अंक कम हो गए, तो माइनस हो गए। कितने कम हुए 188 माइनस हो गए। अब 2 छात्र थे, A प्लस B हमने 2 छात्रों को माना, पहला छात्र ये दूसरा छात्र। बोला गया उच्चतम का दूसरा अंक जो है 90 था। अगर एक 90 है और दोनों के अंक यहाँ पर कुल दोनों के जाने से यहाँ पर माइनस कितना हुआ 188 का। अगर देखें तो दोनों को अगर दोनों के नंबर जोड़ें तो 188 होने चाहिए। बोला गया यहाँ पर दूसरे के जो अंक थे वो 90 थे, तो दूसरे के अंक जब 90 हैं तो हम पहले वाले का तो निकाल सकते हैं। तो A बराबर कितना हो जाएगा 188 से माइनस करेंगे 90 को तो हमें मिल जाएगा यहाँ पर कितना 98। तो यानी उच्चतम के अंक कितने थे तो आप बताएंगे 98। इस तरह से हमने निकाल लिया, ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न दिया गया 6 संख्याओं का औसत 16 है। यदि एक संख्या को हटा दिया जाए तो औसत 17 हो जाता है। निकाली गई संख्या ज्ञात कीजिए। लेटेस्ट प्रश्न देख सकते हैं 14/6/2022 में बोला गया 6 संख्याओं का औसत जो है 16 दिया गया है। 6 संख्याओं की कुल मान कितना है। ठीक है, तो इनका हम गुणा कर लेते हैं। जब इनका गुणा करेंगे तो हमें मिलेगा यहाँ पर 96। 16 छक्का 96 होता है। बोला गया उसमें से एक संख्या हटा दी जाए। पहले संख्याएं कितनी थी 6, एक संख्या को हटाएंगे अब संख्या कितनी बचेगी 5। ठीक है, एक संख्या को हटाने से औसत वजन जो है 17 हो जाता है। अब औसत कितना हो जाएगा 17, कुल मान निकालेंगे 17 25 कितना हो जाएगा तो आप बताएंगे 85। ठीक है, तो यहाँ पर कमी कितने की पड़ी है। देखिए एक छात्र के चले जाने से कमी कितने की पड़ी है, तो कमी यहाँ पर इन दोनों का अंतर निकालेंगे। अंतर कितने का आ रहा है 11 का आ रहा है। इन दोनों को जब माइनस करेंगे तो यहाँ पर 11 देखने को मिलेगा। तो यही पूछा गया यहाँ पर निकाली गई संख्या ज्ञात कीजिए। तो निकाली गई संख्या का मान कितना है तो आप बताएंगे 11। तो इस तरह से हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। इस तरह से हमने टोटल यहाँ पर टॉप 10 प्रश्नों को सॉल्व किया है। उम्मीद करते हैं आप सभी लोगों को हमारी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।